आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.7। ठीक है, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। देखिए इसमें क्या करा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष के कर्ण पर लंब डाला जाए, यानी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, और समकोण त्रिभुज के जो समकोण वाले शीर्ष होगा, शीर्ष से कर्ण पर क्या करेंगे? हम लंब डालेंगे। ठीक है, जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने, यानी दोनों ओर जो बनेगा क्या चीज? त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं तथा परस्पर संपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, जैसे कि देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे ए बी और सी। ठीक है, ये कितना डिग्री का बनाएगा? ये 90 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है, जो समकोण होगा उसके शीर्ष से कर्ण पर जो है ना लंब डाला जाए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है? समकोण है। इसी के शीर्ष से इस कर्ण पर ये क्या होता है? आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो इसी के शीर्ष से हम क्या करेंगे? लंब डालेंगे। ठीक है, लंब डालें, इसका नाम हम दे देते हैं क्या चीज? डी। तो लंब डालेंगे जिस पर, वो भी कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, लंब डाल दिए। आप देखिए यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे फिगर बना लिए। तो क्या दिया हुआ था? दिया है, क्या दिया है कि इसमें जो है कोण बी जो है ना 90 डिग्री है। कोण कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज कर रहा था, यानी कोण बी जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बी डी जो है एक लंब है, किस पर? ए सी पर। यहाँ पर बी डी जो है ये लंब है, किस पे? ए सी पर। ठीक है, ए सी पर क्या है? लंब। अब हमको क्या करना है? हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो कह रहा है कि इस पर, यहाँ पर देखिए दोनों ओर बने त्रिभुज, ये दोनों ओर जो त्रिभुज बनेगा, यानी ए बी डी और ए बी डी हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक हो गया बी डी सी। ये जो होगा बी डी सी, ये दोनों क्या हो गए? समरूप होते हैं। यानी हमको सिद्ध क्या क्या करना है? सो देखिए इसमें हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, यानी ए डी बी यानी छोटका त्रिभुज समरूप है किसके? बड़का के। ठीक है, और इसमें देखिए त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, यानी यहाँ पर ये बी डी सी ये भी समरूप है बड़का त्रिभुज के। उसके बाद त्रिभुज ए डी बी समरूप है किसके? बी डी सी के, यानी ये छोटका इस वाले त्रिभुज के बराबर, यानी ए डी बी समरूप है किसके? त्रिभुज बी डी सी के। ठीक है, ये समरूप है। तो अब हमको क्या करना है? देखिए सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है यानी प्रूफ। अब हमको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि पहला देखिए इसमें क्या है? पहला त्रिभुज ए डी बी, यानी त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी, ये दिया हुआ है तो इसी से चलेंगे हम। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, उसके बाद क्या है? त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी में कंपेयर कीजिए तो क्या है कि त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी दोनों में कोण ए आ रहा है, दोनों में कोण ए आ रहा है। यानी यहाँ पर क्या होगा हमारा कि कोण ए ये बराबर है किसके? कोण ए के। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें भी कोण डी
कोण डी जो है 90 डिग्री है और कोण बी भी क्या है 90 डिग्री, यानी यहाँ पर कोण बी ये बराबर है किसके, कोण डी के, क्योंकि दोनों कितना है 90 डिग्री के। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि जब दो कोण बराबर दिखा दिए इस दोनों त्रिभुज में ए डी बी और ए बी सी में दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो दो कोण का मालूम चल गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या कि त्रिभुज ए डी बी ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, हमने एक दिखा दिया, ये हमारा ये पहला समीकरण कीजिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसमें, त्रिभुज बी डी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। अब देखिए त्रिभुज बी डी सी, देखिए त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी दोनों में कौन सा कोण आ रहा है, कोण सी, बी डी सी में भी और ए बी सी में भी। तो यहाँ पर लिखे हम कि कोण सी बराबर है किसके, कोण सी के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज में कोण सी आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या मिल रहा है, इसमें भी कोण डी और कोण बी कितना है 90 डिग्री के, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम कोण बी बराबर है किसके, कोण डी के, क्योंकि ये 90 डिग्री। तो फिर वही कि जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए समरूपता कसौटी से क्या कि त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये समीकरण सेकेंड कीजिए, ये हो गया। अब एक चीज देखिए, हमने त्रिभुज ए डी बी समरूप दिखा दिया त्रिभुज ए बी सी के, और त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अब हमको लाना है त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। देखिए ए डी बी है और बी डी सी है यहाँ पर, यानी इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के क्या करना है, हमको समरूप दिखाना है। तो एक चीज देखिए कि समीकरण इसको और इसको, जो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में हम इन दोनों को यानी ए डी बी को ए बी सी का समरूप दिखाया है और बी डी सी को समरूप ए बी सी के ही दिखाया है। तो हम समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है किसके, त्रिभुज बी डी सी की, क्योंकि ये दोनों जो है ए डी बी और बी डी सी ए बी सी के समरूप है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए डी बी और बी डी सी ये भी समरूप है किसके, ये इसके समरूप है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या चीज, सेकेंड से त्रिभुज ए डी बी ये समरूप है किसके, त्रिभुज बी डी सी के। ठीक है, हमको तो यही तो अंत वाला यही तो प्रूफ करके लाना था, तो हमने यहाँ पर प्रूफ दिखा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।